So ready to begin? You all of you ready? So today I will discuss about president, power of president. ठीक है? अब तक सब कहते हैं कि सच को किसने देखा है, और मैं कहता हूं कि सच को तो सभी ने देखा है। आइए आज का क्लास स्टार्ट करें। उसके पहले आपको ले चलता हूं एक ऐसी दुनिया में जहां पर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगा और वो भी आपके काम का रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की क्लास के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, पीएचटी अर्थात प्राइमरी फिजिकल का प्रक्रिया चल रहा है 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक। आगे मैं बात करूं तो लक्ष्य बैच, ठीक है, और इस लक्ष्य बैच के माध्यम से यदि आप तैयारी करते हैं तो लक्ष्य बैच में यदि आप जुड़ते हैं तो बिल्कुल यहां पर भी आपको 70% का क्या मिलेगा, ऑफर। वहीं मैं बात करूं शिक्षक भर्ती वर्ग 2, 1 और 3 का, तो इसमें भी मिल रहा है आपको 70% का डिस्काउंट। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं विभिन्न कक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रक्रिया चल रहा है फरवरी। चलिए, गुड आफ्टरनून। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ठीक है, सन नवरात्रि कितने बार होती है? 2 बार। ठीक है, एक होता है आपका चैत्र नवरात्र और एक होता है कुंवार नवरात्र। ठीक है, हिंदू धर्म के हिसाब से देखोगे तो चैत्र नवरात्रि को हिंदू लोग अपना पहला महीना गिनते हैं। ठीक है, और नवरात्रि के महीने में होता है वो कुंवार का महीना होता है, उसमें होता है आपका। ठीक है, तो नवरात्रि बेसिकली 2 बार होते हैं आपका। अभी जो मार्च अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिलेगा वो चैत्र नवरात्र है। ठीक है, और वहीं अक्टूबर नवंबर के आसपास जो आपको देखने को मिलता है गणेश चतुर्थी के बाद वो कुंवार रहता है। ठीक है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो ऐसा बोलते हैं ना, वो वाला है। ठीक है, चलिए बिल्कुल गुप्त नवरत्न भी होते हैं बिल्कुल। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पावर। किसके पावर के बारे में पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले हम देखेंगे पहला शक्ति जो रहेगा वो, ठीक है, आपातकाल की शक्ति। पहला शक्ति क्या है आपका? आपातकाल की शक्ति। ठीक है, आपातकाल का मतलब क्या होता है? मुसीबत का आना। ठीक है, तो जब भी भारत में ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा कि आपका क्या आ गया है, कुछ मुसीबत वाली चीजें आ गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हम देखेंगे वो क्या रहेगा? आपका आपातकाल। ठीक है, पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है, आपातकाल के बारे में पूछा जाएगा तो क्या याद रखना है? ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर याद रखना है, आपातकाल की शक्तियां होती है। ये आपातकाल की शक्तियों के बारे में बात करोगे, ठीक है,
आपातकाल की शक्तियों के बारे में बात करोगे तो यहां पर आपको 3 आपातकाल पढ़ना है। 3 आपातकाल कौन कौन सा? तो एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है आपका क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है आपका राजकीय आपातकाल, या इसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, इसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल। तीसरा क्या होता है आपका, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये 3 आपातकालों के बारे में हमें देखना है आज की क्लास में। सबसे पहले हमने क्या देखा, आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अगर पूछा जाएगा तो। आपातकालीन शक्तियों में सबसे पहले याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल या उसे ही कहते हैं राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल। तीसरा क्या होता है आपका, वित्तीय आपातकाल। इन तीनों आपातकाल के लिए हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, और अनुच्छेद कौन सा रहेगा, ठीक है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं कौन सा, 352। कौन सा पढ़ेंगे, 352। राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के लिए हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो 52 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 56। और वही वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करोगे, ठीक है, वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करोगे तो वित्तीय आपातकाल के लिए आपका अनुच्छेद होगा 360। सबसे पहले आप इसे अपने दिल और दिमाग में बसाने का प्रयास करिए। ठीक है, कारण क्योंकि यहां से आपके पेपर में क्या पूछा जाता है, प्रश्न। ठीक है, 352 पहले तो उसे याद रखिए। 352 में जैसे ही 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 356, और 56 में जैसे ही 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 360। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ऑनलाइन यहां तक आपको? ठीक है, अब देखो एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगा। पहले तो आप थोड़ा सा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यही समझने का प्रयास करिए। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कौन सा है, 352। राजकीय आपातकाल कहे, राजकीय आपातकाल कहे या राष्ट्रपति शासन कहे, राजकीय आपातकाल कहे या राष्ट्रपति शासन कहे। ठीक है, इसके लिए याद रखना है 52 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 356। उसके बाद वित्तीय आपातकाल, उसमें 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में अपना अनुच्छेद याद रखिए। आपातकालीन शक्तियों को लेकर जो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 352। क्या क्या देखेंगे, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या कहता है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल किसके बारे में बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, कब कब हो सकता है, तो पहला याद रखना है युद्ध, युद्ध, बाह्य आक्रमण, और तीसरा याद रखना है सशस्त्र विद्रोह।
सशस्त्र विद्रोह। पेपर में कई बार यही पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल होने के क्या कारण हैं, ठीक। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल कहां पर लगता है, यह भी याद रखना है, पूरे देश के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में लगेगा बाकी जगह नहीं लगेगा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। राष्ट्रीय आपातकाल कहां पर लगता है पूछेगा तो याद रखना है पूरे देश में लगेगा, ठीक है। कहां पर लगेगा, पूरे देश में लगेगा, ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा जाएगा तो, ठीक है, याद रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है। दूसरा चीज, इसके कारण क्या क्या हैं, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये इसके क्या है, कारण है, ठीक है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह कहने का मतलब यह है कि लोग हथियार लेके निकल गए हैं देश में, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। अगर कभी ऐसा विषम परिस्थिति आए तब की वह बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये 3 कारण है किसके बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है सर, तो याद रखना है अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कितने बार लगा है, 3 बार। एक बार 1962 में आपका हुआ था भारत चीन का युद्ध। 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध। दूसरा याद रखना है 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, पर इसे हम भारत बांग्लादेश संकट कहते हैं। बेसिकली पाकिस्तान के साथ हुआ था युद्ध, ठीक है, पर भारत बांग्लादेश संकट के नाम से इसे जानते हैं। तीसरा आपको याद रखना है 1971 के बाद 1975। 1975 में क्या बोलकर लगाया गया था, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। अब देखो, थोड़ा सा मैं कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसके बाद चाहो तो आप सीजीपीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, सबसे छूटेगा पर आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध, 1971 में हुआ था भारत बांग्लादेश संकट और 1975 में हुआ था आंतरिक अशांति। ठीक है, सॉरी, 1975 में क्या हुआ था, आंतरिक अशांति। अब ये वाला कहानी सुनना। इस समय देश में सरकार रहता है इंदिरा गांधी जी का, ठीक है, कांग्रेस का सरकार रहता है 1975 में, इंदिरा गांधी जी का सरकार रहता है। और इंदिरा गांधी जी आंतरिक अशांति का हवाला देकर, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करती है और लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा देती है। ध्यान से सुनना, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करती है 1975 में आंतरिक अशांति का हवाला देकर और लोकसभा का कार्यकाल क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अब जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है। चलिए कमेंट करके बताइए, लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। गुड आफ्टरनून बबली जी। और बिल्कुल जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बिल्कुल आप लोग सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलो जी बताओ ऑनलाइन। बताइए ऑनलाइन। लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है, 5 सालों का, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है, 5 सालों का होता है। यह 1975 में जब बढ़ाया गया, 1975 में जब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, ठीक है, तो यह पहला बार था जब लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का हो गया था, 6 सालों का। इसीलिए पेपर में कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी घटना है या कौन सी टाइम है जब आपके लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का हो गया था। अभी हमने क्या देखा
कि 1975 में इंदिरा गांधी का सरकार रहता है, वो आंतरिक अशांति का हवाला देकर लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा देती है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है, पर वो उस समय था जब वो 1 साल के लिए बढ़ गए, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का हो गया? 6 सालों का। तो कभी कभी एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ लेता है। गुड आफ्टरनून सुनीता जी। ठीक, अब यहां से रिलेटेड क्या क्या बात याद रखना है। 1975 में सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि सरकार किसका था? इंदिरा गांधी जी का सरकार था। ठीक, ये उस समय क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री। और आपने एक राष्ट्रपति पढ़ा है, ठीक है, आपने एक राष्ट्रपति पढ़ा है, ठीक है, और उस राष्ट्रपति का नाम है, 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब वो 5वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लागू किया गया था, उस समय आपके 5वें नंबर के राष्ट्रपति पद पर थे। वो कौन थे? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, क्योंकि 15 राष्ट्रपतियों का नाम तो हमने पढ़ लिया है। चलो बताओ क्या होगा? चलो बताओ, अगर कोई नहीं बताए तो बहुत मार खाओगे, सोच लेना। चलो ऑनलाइन जल्दी बताओ। चलिए, बिल्कुल सभी बच्चों का कमेंट आ चुका है। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे आपके? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आया है। ठीक है, बाकी और जानने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो और आपातकाल हुआ था उसके लिए कब कब हुआ था, ठीक है, वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। और यदि जानना चाहते भी हो, ठीक है, जानना चाहते भी हो यदि आप, तो केवल जानकारी रखना, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो आपके दूसरे नंबर के राष्ट्रपति क्या थे? उस समय राष्ट्रपति थे। कारण, राष्ट्रपतियों को इसलिए याद रखना है क्योंकि राष्ट्रपति ही आपके आपातकाल को लागू करता है। तो जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था, तो आपके दूसरे नंबर के राष्ट्रपति क्या थे? उस समय राष्ट्रपति थे। दूसरे नंबर पे कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। और जब भारत बांग्लादेश संकट, जिसमें युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का, बांग्लादेश को बचाने के लिए भारत सपोर्ट करता है, ठीक है, तो याद रखना है जब भारत बांग्लादेश संकट होता है, उस समय आपके चौथे नंबर के राष्ट्रपति क्या रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। अब आप लोग बताइए, दूसरा राष्ट्रपति रहता है भारत चीन युद्ध के समय, तो इस समय राष्ट्रपति कौन था भारत में? दूसरा राष्ट्रपति बताओ, आपने पढ़ा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये एग्जाम में नहीं पूछता इसलिए नहीं बताया था कभी, ठीक है, पर आप लोग इतना तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लगातार 2 कार्यकाल के लिए कौन बनते हैं? ठीक है, देखो 1951-52 में देश में पहली बार क्या होता है? आपका आम चुनाव। और पहली बार चुनाव होने के बाद लगातार दो बार राष्ट्रपति बनते हैं। कौन? आपके राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जी के बाद जो अगले राष्ट्रपति बनते हैं वो कौन है? आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारत बांग्लादेश संकट जब हुआ 1971 में, तो इस समय राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, आपके चौथे नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन थे आपके? वीवी गिरी। और वीवी गिरी के बाद अगले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। क्रम के आधार पर यदि आप देखोगे, ठीक है, तो ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं, और ये 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। क्या लिंकअप कर पा रहे हो आप? लिंकअप कर पा रहे हो? ऑनलाइन चीजों को धीरे 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 करके पढ़ना होता है। आपको याद होगा मैंने पहले क्लास में केवल क्या बताया था? 15 राष्ट्रपति का नाम, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है।
जैसे ही मेरा दूसरा, तीसरा और चौथा क्लास हुआ, मैंने 5-5 राष्ट्रपतियों को और उनसे जुड़े हुए अनुच्छेदों को पढ़ाया। यदि आप डेली रिवीजन कर रहे हैं तो आज आप लिंकअप कर पाएंगे कि दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसमें समय आपके भारत चीन का युद्ध हुआ था, और चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जिस समय भारत बांग्लादेश का संकट हुआ था, और 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने 1975 में आंतरिक अशांति का क्या किया था, आपातकाल लागू किया था। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा बेटा कि सर आप केवल राष्ट्रपतियों का नाम क्यों बता रहे हो, प्रधानमंत्रियों का भी तो नाम बता दो। तो क्यों पढ़ोगे जबरदस्ती, क्यों पढ़ोगे जबरदस्ती जब आपको पता है कि यह आपातकाल लागू कौन करता है, आपका राष्ट्रपति। ठीक है, जितने भी प्रकार के आपने आपातकाल देखे हैं, ठीक है, बिल्कुल कांकेर के पखांजूर में, ठीक है, और आपके सरगुजा संभाग में जब आप जाओगे तो आपने मैन पार्ट करके जगह सुना है, ठीक है, वो जगह, वो उन 2 जगहों पर आपको क्या देखने को मिलेगा, शरणार्थियों को बसाया गया था उस समय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब राष्ट्रपति, देखो हमने क्या देखा आज की क्लास में कि 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पूरे देश में लागू होगा उसको क्या कहेंगे, पूरे देश में लागू होगा उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। पर्टिकुलर किसी राज्य में लागू होगा, जैसे कि मणिपुर में अभी आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, पर्टिकुलर किसी राज्य के लिए होगा तो राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन होगा। तीसरा वित्तीय आपातकाल, आज तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये जितने आपातकाल देख रहे हो आप, ये सब लागू कौन करता है, आपका राष्ट्रपति। किससे पूछकर, तो संसद में परमिशन लेकर। संसद में आपके लोकसभा और राज्यसभा के लोग रहते हैं। ठीक है, संसद में आपके लोकसभा और राज्यसभा के लोग रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें। सॉरी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा, ठीक है, कि ये जो 352 था राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि पूरे देश में लागू होता है। 3 मैंने कारण बताया है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 3 बार हुआ था, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत बांग्लादेश संकट, 1975 में आंतरिक अशांति। और जब इंदिरा गांधी का सरकार रहता है, ठीक है, 1975 में, तो वो आंतरिक अशांति का हवाला देकर क्या कर देती है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा देती है, 1 साल के लिए। अब यहीं पर आपको कुछ चीजें और सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आगे चल के क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन। मोरारजी देसाई का सरकार आता है, ठीक है, और यह कर देता है 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन, मोरारजी देसाई की सरकार। ठीक है, ध्यान रखना जो बता रहा हूं, 44वां संविधान संशोधन 1978 लेकर आता है कौन, मोरारजी देसाई की सरकार। मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो क्या लेकर आता है, 44वां संविधान संशोधन 1978। वो क्या करते हैं कि अब कोई भी व्यक्ति अब आंतरिक अशांति का हवाला देकर आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति अब आंतरिक अशांति का हवाला देकर अब आपके आंतरिक अशांति का हवाला देकर क्या नहीं लगा सकता, राष्ट्रीय आपातकाल। अब ये आंतरिक अशांति की जगह, ठीक है, आंतरिक अशांति की जगह जिस शब्द का प्रयोग किया गया, पेपर में पूछता भी है कि जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो शब्द कौन सा था, तो याद रखना है वो शब्द था आपका सशस्त्र विद्रोह। इसीलिए मैंने ऊपर में लिखाया है कि अब आपका राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों से लागू होगा। ठीक है, नहीं वो खांसी अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बॉडी का इम्यूनिटी पावर कम हो गया था, इसी कारण से खांसी हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा दवाई कम खाने पे विश्वास करता हूँ, अपने बॉडी के इम्यूनिटी पावर को वर्क कराने पे उस पर ज़्यादा जोर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सर्दी और खांसी जल्दी फैल रहा है किसी से भी, तो इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी का इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो चुका है। ठीक है,
तो समस्या पर नहीं, ठीक है, समाधान पर ध्यान दे रहा हूं फिलहाल, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंतरिक अशांति की जगह जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो क्या था आपका? सशस्त्र विद्रोह। और ये कब की बात है? जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, ठीक है, और मोरारजी देसाई क्या करता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 करता है, उसके बाद की यह घटना है, ठीक है। अब देखो, यहीं पर आपको वो और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या याद रखना है? लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। इतना अगर पता है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा कचरा कचरा टाइप से दिख रहा है क्या जी? पूरा भर दिया हूं क्या इस चीज में? देख पा रहे हो ऑनलाइन? थोड़ा सा कचरा टाइप से दिख रहा है, ठीक है, पर पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ आएगा। चलिए, ऑनलाइन क्या यहां तक समझ आया? अब देखो, मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा? ठीक है, सबसे पहले हमने देखा, ठीक है, हमारा आज का जो पहला आपातकाल था वो क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कहने का मतलब क्या है? जो पूरे देश में लागू होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कहने का मतलब क्या है? जो पूरे देश में क्या होता है? आपका लागू होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये 3 कारणों से होता है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा आपका सशस्त्र विद्रोह। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा आपका सशस्त्र विद्रोह, ठीक, याद रहेगा आपको? अब उसके बाद फिर हमने देखा, ठीक है, ये जो सशस्त्र विद्रोह आप देख रहे हो, सशस्त्र विद्रोह, ये कब जोड़ा गया? जब मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया? 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और आंतरिक अशांति की जगह जिस शब्द का अब प्रयोग किया जाएगा वो क्या है? आपका सशस्त्र विद्रोह, ठीक। अब उसके बाद फिर हमने देखा, ठीक है, कि 3 बार अब तक आपके भारत में क्या हुए हैं? आपातकाल लगे हैं। एक बार 1962 में भारत चीन का युद्ध, 1971 में भारत बांग्लादेश संकट, और 1975 में आपका आंतरिक अशांति। 1962 जब भारत चीन का युद्ध होता है, राष्ट्रपति रहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1971 भारत बांग्लादेश संकट, इस समय आपके राष्ट्रपति रहते हैं वीवी गिरी। इसके बाद याद रखना है 1975 आंतरिक अशांति का जब हवाला दिया जाता है और देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, इस समय देश में राष्ट्रपति रहते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। कब आपके लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था? तो ये 1975 के समय की बात है। कब की बात है? 1975 के समय की बात है, ठीक है, ध्यान रखना 1975 के समय की ये बात है, ठीक है। कुछ चीजें और बच गई जिसको मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि ये लोकसभा से और राज्यसभा से कितने दिन में अनुमोदन लिया जाता है? तो याद रखना है, ठीक है, ठीक है। 30 दिन लोकसभा से और 30 दिन आपके राज्यसभा से क्या किया जाता है? परमिशन लिया जाता है, ठीक है। आपातकाल बन जाता है सर, राष्ट्रपति की विधि कार्यकारी शक्ति में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ऋषि कुमार जी, कल या परसों जब भी क्लास होगा तो बताऊंगा उसको, ठीक है। अमिताभ सिंह जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुआ सर, हाँ काफ़ी दिनों से
क्लासेस नहीं हो पा रही थी, ठीक है, हो रहा था पर दूसरे बैच में क्लासेस ले रहा था, इसी कारण नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब देखो, ये आपका लोकसभा और राज्यसभा का हो गया, ठीक है। ये कब की बात है? नॉर्मल कंडीशन का। नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में है तब की बात है, ठीक है। जब लोकसभा और राज्यसभा कैसे है? आपके सत्र में है तब की बात है ये तो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, कि आपके लोकसभा का चुनाव चल रहा हो या लोकसभा भंग की अवस्था में हो, ऐसा कंडीशन भी तो हो सकता है आपका। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी ऐसा कंडीशन भी हो सकता है जब आपके लोकसभा का कार्यकाल भंग की अवस्था में है, अर्थात सत्र में नहीं है, या चुनाव की स्थिति चल रही है, ठीक है। ऐसा भी तो कंडीशन आपके पास बन सकता है। तब कैसे करोगे? तब कैसे करोगे? ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन बन गया तब कैसे करोगे? बताओ बताओ जी ऑनलाइन। अगर ऐसा कंडीशन बन गया कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उस समय कोई दूसरा देश हमारे ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण। या फिर आपका ऐसा कंडीशन बन जाता है कि लोकसभा भंग की अवस्था में है, ठीक है, तब कैसे करोगे? बताओ। बताओ जी ऑनलाइन। बताओ तब कैसे करोगे? अगर ऐसा कंडीशन आया, ठीक है, कि लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। लोकसभा क्या हो गया? भंग हो गया। या लोकसभा का चुनाव चल रहा है आपके देश में, तब याद रखना है नए लोकसभा के आने के, नया लोकसभा जब संसद में वापिस आएगा, नया लोकसभा जब संसद में क्या करेगा? वापिस आएगा, तो उसके आने के 30 दिन के भीतर यहां से ले लेंगे। ये 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ऊपर जो मैंने बताया था वो नॉर्मल कंडीशन, आज का कंडीशन मान के चलो। आज हमारे देश में ना तो चुनाव है और ना ही लोकसभा भंग की स्थिति में है, पर कभी ऐसा रहा कि आपके लोकसभा में क्या हो गया? भंग हो गया, या लोकसभा का चुनाव चल रहा है देश में। अब कोई दूसरे देश वाला ये तो नहीं सोचेगा ना कि भैया तुम्हारे यहां चुनाव चल रहा है, ठीक है भैया तुम चुनाव करवा लो, उसके बाद में तुम्हारे यहां आक्रमण करूं, ऐसे इतनी का है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये कौन से कंडीशन की बात कर रहा है? अभी के कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, जब आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में उपलब्ध हो, ठीक है, दोनों सदन में उपलब्ध हो, तो राष्ट्रपति पहले ही आपातकाल लागू कर देता है। राष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा, उसके 30 दिन के भीतर वो लोकसभा से और राज्यसभा से क्या करेगा? लिखित रूप में अध्यापेक्ष करेगा, लिखित रूप में लेगा। लेकिन कभी ऐसा हो गया कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है आपके देश में, या लोकसभा भंग हो गया है, तब जब नया लोकसभा चुनाव जीतकर आता है, जब नए लोकसभा के सदस्य चुनाव जीतकर संसद में आएंगे, तो उनके आने के 30 दिन के भीतर हम क्या करेंगे? बैठक होते ही उनसे क्या ले लेंगे? परमिशन। ठीक, मैंने पहले ही बताया था, चाहे कोई भी आपातकाल हो, चाहे कोई भी आपातकाल हो, ठीक है, लागू कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। ठीक है, चाहे कोई भी आपातकाल हो, लागू कौन करता है? हमेशा आपका राष्ट्रपति। चाहे राष्ट्रपति शासन हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, बाद में उसे संसद से क्या करना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, मैंने ये एक पेज में आपको समझा दिया है। सर मुझे समझ नहीं आया। ठीक, बता रहा हूं। ये देखो, अभी क्या चल रहा है आपका? 2026। ठीक, 2026 में यदि आप देखोगे तो लोकसभा भी आपके संसद में उपलब्ध है और राज्यसभा भी आपके संसद में उपलब्ध है। ध्यान से समझिएगा, अभी क्या चल रहा है आपका? 2026। ठीक है, आपका अगला चुनाव कब होगा बताइए? ऑनलाइन अगला चुनाव कब होगा बताइए? भारत में अगला चुनाव कब होगा बताओ? भारत में अगला चुनाव कब होगा? बताइए। भारत में अगला चुनाव कब होगा बताइए?
ठीक है। 2028-29 में आपका अगला चुनाव होगा। अब देखो, ये अभी की कंडीशन की बात कर रहा है। साल 2026 में आपका लोकसभा भी सत्र में उपलब्ध है, यानी कि वो बैठक लेने के लिए संसद में जा सकती है। राज्यसभा भी उपलब्ध है, क्योंकि उसका भी चुनाव नहीं चल रहा है। जब आपका नॉर्मल कंडीशन है तो कितने दिन के भीतर परमिशन लोगे? 30 दिन के अंदर क्या लोगे? परमिशन लोगे। ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर देगा? लागू। अब जब नॉर्मल कंडीशन है आपका, नॉर्मल कहने का मतलब ना तो अभी हमारे यहां चुनाव है और ना ही लोकसभा हमारी भंग है। ठीक है। तब के कंडीशन में हम लोकसभा से 30 दिन के भीतर और राज्यसभा से कितने दिन के भीतर परमिशन लेंगे? 30 दिन। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि आपके यहां 2028-29 में लोकसभा का क्या चल रहा है? चुनाव। अब चुनाव चल रहा है तो कैसे करोगे? यहां से कैसे परमिशन लोगे? क्या राष्ट्रपति वेट करता रहेगा कि ठीक है भैया लोकसभा चुनाव होने दे तहन मैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू करूं करके? आप ही लोग बताओ। अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और चल रहा है भारत में लोकसभा का चुनाव, क्या राष्ट्रपति वेट करता रहेगा कि आ बैल मुझे मार करके? राष्ट्रपति क्या करेगा? भले देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन मैं तो सबसे पहले क्या लागू कर दूंगा? राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के तहत। और जैसे ही नई लोकसभा चुनाव जीतकर जब संसद में जाएगी, संसद के बैठक में भाग लेने के लिए जाएगी, तो वहां पर जाते ही हम 30 दिन के भीतर फिर किससे परमिशन ले लेंगे? लोकसभा से। क्या आप समझ आया? ऑनलाइन क्या आप समझ आया आप लोगों को? समझ पाए ऑनलाइन? कुछ कुछ बच्चों ने कमेंट किया था। समझ आया जी अब ऑनलाइन? ठीक है। ये एक पेज में मैंने सारा चीज आपको बता दिया है, समझा दिया है। ठीक है। तो बिल्कुल इस पेज से किसी भी कंडीशन में आपका क्वेश्चन अब क्या नहीं होगा? बाहर नहीं होगा। अब हम दूसरे आपातकाल की तरफ चलते हैं। ठीक है। दूसरा आपातकाल क्या है? इसी को कहते हैं हम राजकीय आपातकाल, या इसी को कहते हैं हम राष्ट्रपति शासन। ठीक है। इसी को कहते हैं हम क्या? राजकीय आपातकाल, या इसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। इसी को कहते हैं हम राजकीय आपातकाल, या इसी को कहते हैं हम क्या? राष्ट्रपति शासन। ठीक है। एक बार और। ठीक। देखो, सबसे पहले आपके नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब क्या है? ना तो आपके देश में चुनाव हो रहा है और ना ही लोकसभा भंग की अवस्था में है, जैसे कि अभी का कंडीशन। अभी आप लोकसभा से आसानी से परमिशन ले सकते हो, आसानी से किसी बात पर अनुमोदन ले सकते हो, और राज्यसभा से भी ले सकते हो। क्योंकि अभी अगर ऐसा कुछ आपातकालीन स्थिति आ सकती है या कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, अगर साल 2026 में कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में तुरंत लोकसभा भी बैठक बुला सकती है और राज्यसभा भी तुरंत बैठक बुला सकता है। जब नॉर्मल कंडीशन है, दोनों सत्र में उपलब्ध हो सकते हैं, बैठक में आ सकते हैं, तो दोनों जगह से हम 30 दिन के भीतर दोनों जगह से क्या ले लेंगे? परमिशन। इसके पहले ऑलरेडी आपका राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया रहेगा, लेकिन भाई राष्ट्रपति तो सर्वे सर्वा नहीं है, तो वो कहां से परमिशन लेगा? लोकसभा और राज्यसभा से। साल 2026 जब अगर कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो लोकसभा भी तुरंत बैठक के लिए आ सकता है और राज्यसभा भी तुरंत बैठक के लिए आ सकता है, क्योंकि अभी तो भारत में आपका चुनाव नहीं हो रहा है और ना ही लोकसभा भंग की अवस्था में है। तो नॉर्मल कंडीशन में 30 दिन और आपका 30 दिन। दूसरा,
अगर 2028-29 में भारत में चल रहा है चुनाव, 2028-29 में भारत में चल रहा है चुनाव, यानी कि जाहिर सी बात है कि आपका लोकसभा इस समय कौन सी अवस्था में रहेगा? भंग की अवस्था में रहेगा। भंग यानी कि आपका सत्र में नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर लोकसभा का क्या चल रहा है? चुनाव। इसी बीच अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेगा, और 352 का प्रयोग करके वो राष्ट्रीय आपातकाल क्या कर देगा? लागू कर देगा। जैसे ही ये संसद चुनाव जीतकर संसद में आएगी बैठक करने के लिए, तो 30 दिन के भीतर फिर हम किससे परमिशन ले लेंगे? लोकसभा से। समझ आया राकेश जी? इमरजेंसी में राष्ट्रपति 352 लागू कर देती है और बाद में 30 दिन के भीतर लोकसभा राज्यसभा से परमिशन। बिल्कुल सही है ऋषि जी। अब समझ आया? दूसरा आपातकाल हम देखने वाले हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, या इसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जब पर्टिकुलर किसी राज्य पे लगाना है, ठीक है, जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं, अब 28 के 28 राज्य में आप क्यों लगाओगे? किसी राज्य में अगर आवश्यकता हुआ तो, ठीक है, पर्टिकुलर किसी राज्य में अगर लगाना है, पर्टिकुलर किसी राज्य में अगर लगाना है, उसके लिए रहता है आपका राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अनुच्छेद हम कौन सा पढ़ते हैं? तो याद रखना है अनुच्छेद 356। 52 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 356। ठीक, राजकीय आपातकाल या इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन, कौन से अनुच्छेद के तहत लगेगा? तो याद रखना है अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, दूसरा वही मैं बात करूंगा आपका। ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी राज्य में अगर आवश्यकता हुआ तो वहां पर लगाया जाता है। जैसे कि पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा बार अब तक कौन से राज्य पे आपका लगा हुआ है? सबसे ज्यादा बार अब तक आपके कौन से राज्य पे लगा हुआ है? तो याद रखना है, पहले आपका हो सकता है कुछ और रहता आंसर, पर अब क्या होगा आपका आंसर? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। दूसरा, ये राजकीय आपातकाल की खासियत यह है कि इसको लागू तो करता है राष्ट्रपति, लागू तो करता है कौन? आपका राष्ट्रपति, पर इसको संभालता कौन है? वहां का राज्यपाल। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल कोई और नहीं बल्कि आपके राष्ट्रपति का क्या होता है? प्रतिनिधि। तो ये राज्यपाल उसको क्या करता है? वो संभालता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप राष्ट्रपति शासन अगर लागू करवा दिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में यदि आप राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिए तो ध्यान रखना कि अभी वर्तमान में आपके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? रमेन डेका। तो भले ही राष्ट्रीय आपातकाल भले ही राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल को लागू आपका राष्ट्रपति करेगा, पर उसको संभालेगा कौन? उस राज्य का राज्यपाल। जैसे कि मणिपुर के ऊपर जब अभी आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया होगा, जिसे हम राजकीय आपातकाल भी कहते हैं, तो लगाया जरूर राष्ट्रपति ने होगा, पर उसको संभाल कौन रहा होगा? मणिपुर का राज्यपाल। कौन? आपका मणिपुर का राज्यपाल। इसीलिए मैंने कहा भी था कि मणिपुर का राज्यपाल कौन है, ये देख लेना करके। ठीक है, जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो बताइए कौन है अभी मणिपुर का राज्यपाल? अब इसके कंडीशन में भी आपको वही चीज याद रखना है, सेम। ठीक है, सामान्य सिचुएशन है आपके यहां लोकसभा, तो आप 60 दिन में क्या कर सकते हो? परमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये सामान्य की बात हो गई। लेकिन कंडीशन अगर ऐसा आ गया है, ठीक है, कि लोकसभा सत्र में नहीं है या लोकसभा भंग हो गया, ठीक है, लोकसभा भंग हो गया या लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो जब ये लोकसभा चुनाव जीतकर वापस संसद में आएगा तो यहां पर आप 30 दिन के भीतर इससे भी परमिशन ले सकते हो।
ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। एक बार फिर से ध्यान से समझना। 352 में आपने 4 जोड़ा तो आपको मिला 356। 352 में आपने 4 जोड़ा तो आपको मिला 356। ठीक है। राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अगर आवश्यकता हो तब लगता है, पर्टिकुलर किसी राज्य के लिए। सबसे ज्यादा बार कौन से राज्य पे लगा है? मणिपुर। लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। और उसको संभालता कौन है? उस राज्य का राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल कौन होता है? आपका राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। ठीक है। चलिए, किरण जी का जवाब आया है अजय कुमार। ठीक है। केवल अजय कुमार नहीं बोलना है बेटा, क्योंकि अजय कुमार तो आपके निर्वाचन आयोग के भी रहे हैं। ठीक है। अजय कुमार करके आपके वित्त आयोग के भी रहे हैं। पूरा नाम याद रखना है, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि अजय जय नाम के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। जब देश में सामान्य कंडीशन है, ठीक है, जैसे कि अभी 2026 की स्थिति है, तो लोकसभा और राज्यसभा से 60 दिन में, और अगर ऐसा कंडीशन है कि लोकसभा भंग है या चुनाव हो रहा है, तो नया लोकसभा जब चुनाव जीत कर आएगा तो 30 दिन के भीतर हम कहां से परमिशन दिलवाएंगे? आपके लोकसभा से। ठीक है। अगला आपका आपातकाल, तीसरे नंबर का वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल है आपका? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तो 52 में 4 जोड़े तो आपको मिला 56, और 56 में 4 जोड़े तो आपको क्या मिला? 360। क्या मिला? 360। 360। ठीक है। अनुच्छेद 360। पहला पॉइंट याद रखना है, अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब तक भारत में क्या नहीं लगा है? वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। पेपर में हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, तो याद रखना है। दूसरा, यह वित्तीय आपातकाल को कहां के संविधान से लिया गया है पूछेगा। सिर्फ वित्तीय आपातकाल तो जर्मनी। अब ध्यान से सुनना, भाग 18 किसके बारे में बात करता है संविधान में? आपातकाल। ठीक है। कहां से कहां तक अनुच्छेद? 352 से लेकर 360 तक। अगर प्रश्न केवल यह देता है कि आपातकाल को कहां के संविधान से लिया गया है, तो क्या टिक करना? यूएसए, यानी कि वही आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक। पेपर में अगर पूछेगा कि आपातकाल कहां के संविधान से लिया गया है, तो क्या टिक करोगे? अमेरिका। लेकिन अगर पर्टिकुलर वित्तीय आपातकाल कहेगा, तो वित्तीय आपातकाल हमने कहां से लिया है? जर्मनी। दो तरीके का प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर। एक, पूरा आपातकाल कहेगा अनुच्छेद 352 से लेकर 360, तो क्या टिक करना? अमेरिका को। पार्टिकुलर आपका वित्तीय आपातकाल कहेगा, तब क्या टिक करना? जर्मनी। क्लियर है ये चीज? क्या यहां तक क्लियर है ऑनलाइन आप लोगों को? अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं, ठीक है, वो चार्ट को ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये आपके नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है। देखो, किसकी बात कर रहा है?
नॉर्मल कंडीशन का। ठीक है, जब नॉर्मल कंडीशन है, जब आपका क्या है नॉर्मल कंडीशन। किसका क्लास है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में क्या याद रखोगे? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में याद रखना है ये 30 दिन के अंदर, डी का मतलब क्या है? डे, लेट देता हो, दिन लिख देता हूं। 30 दिन के अंदर लोकसभा से और 30 दिन के अंदर कहां से? आपके राज्यसभा से पास होगा। जब राजकीय आपातकाल कहोगे, जब राजकीय आपातकाल कहोगे अनुच्छेद 356, तो ये 60 दिन के अंदर आपके लोकसभा से और उसी 60 दिन के अंदर आपके राज्यसभा से पास हो जाएगा। जब आप अनुच्छेद 360 की बात करते हो, 56 में 4 जोड़ोगे तो 360, 52 में 4 जोड़े 356, 356 में 4 जोड़े 360। जब वित्तीय आपातकाल की बात करोगे तो ये भी आपके 60 दिन के अंदर और यहां से भी आपके 60 दिन के अंदर। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। अब हमारे पास एक कंडीशन ऐसा भी बनता है, ठीक है, जब लोकसभा क्या है आपका? भंग। अरे यार, जब लोकसभा क्या है आपका? भंग, या फिर लोकसभा का क्या चल रहा है? चुनाव। ऐसा भी तो कंडीशन हमारे पास बन सकता है। तो अगर ऐसा कंडीशन बना तो जैसे ही लोकसभा चुनाव जीतकर वापस आएगी तो राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में 30 दिन के भीतर परमिशन लेना होगा। राजकीय आपातकाल में भी 30 दिन के भीतर परमिशन लेना पड़ेगा और वित्तीय आपातकाल के मामले में भी 30 दिन के भीतर क्या लेना पड़ेगा? परमिशन। अगर आपका बात है लोकसभा का भंग या चुनाव की स्थिति आ जाती है तब की। क्या क्लियर है इतना ऑनलाइन? एक आखिरी पॉइंट जो आपको बताना चाहता हूं, और इसके बाद यहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके आपातकाल में लेकर। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में एक चीज याद रखना, पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, इसको हम 6-6 माह करके, 6-6 माह करके अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 6-6 माह करके अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका खतरा टलता है, ठीक है, जैसे ही आपका खतरा टला तो 6 माह के अंदर आपको खत्म भी करना है भाई। ठीक है, याद रखना है, जैसे ही आपका खतरा टला, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती तुम लगाए बैठे हो, ऐसा नहीं। खतरा टला तो 6 माह में समाप्त भी करना है। यह किसके मामले में बात कर रहा है? आपके राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। और याद रखना, लागू कौन करेगा और समाप्त कौन करेगा इस आपातकाल को? तो लागू भी राष्ट्रपति करेगा और समाप्त भी कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति। ठीक, 6-6 माह करके अनंत काल कहने का मतलब जब तक आपको आवश्यकता है तब तक। ठीक है, जब तक आपको आवश्यकता है तब तक। ठीक, ये हो गया आपका। दूसरा हम देखते हैं क्या आपका राजकीय आपातकाल, या इसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है आपका? 356। ठीक है, तो याद रखना है 6-6 माह करके, 6-6 माह करके अधिकतम 3 साल तक। और यदि 3 साल तक आप कर रहे हो, ठीक है, 3 साल तक अगर कर रहे हो तो यहां पर आपको लोकसभा और राज्यसभा से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन। ठीक है, क्योंकि यह आपातकाल कौन सा है आपका? पर्टिकुलर अगर किसी राज्य के ऊपर लगाना है, ठीक है, पर्टिकुलर अगर किसी राज्य के ऊपर लगाना है
तब हम क्या पढ़ते हैं, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। तो इसे आप 6-6 महीना करके, ठीक है, अधिकतम 3 साल तक ले जा सकते हो। लेकिन अगर 3 साल तक जा रहा है तो आपको लोकसभा और राज्यसभा से आदेश भी लेना पड़ेगा। इसके लिए भी सेम, ठीक है। इस वाले आपके आपातकाल को लागू कौन करेगा और समाप्त कौन करेगा? तो चाहे लागू करने की बात हो चाहे समाप्त करने की बात हो, यह काम भी कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति। ठीक, एक आखिरी पॉइंट, फिर आज का क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। एक है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय आपातकाल, तो इसको भी लागू कौन करेगा और समाप्त कौन करेगा? ठीक है, तो याद रखना है राष्ट्रपति, ठीक है। इसको भी लागू कौन करेगा और समाप्त कौन करेगा? तो याद रखना है राष्ट्रपति, ठीक है। इसे भी 6-6 माह करके अनंत काल तक, और जैसे ही कंडीशन ठीक हुआ, वित्तीय स्थिति से आप बाहर आ गए, तो 6 माह के अंदर इसको भी खत्म करना है, ठीक है। क्या चीज को एक बार और बताना है? क्या चीज को एक बार और राकेश जी? चलो, क्या चीज समझ नहीं आया राकेश जी, बताइए। चलो, इसी चीज को एक बार और बताना है क्या? देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कहने का मतलब क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कहने का मतलब क्या है? जब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करे, युद्ध की स्थिति बन जाए, सशस्त्र विद्रोह का कंडीशन बन जाए, तब की बात है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को आप 6-6 महीना करके अनंत काल तक बढ़ा सकते हो। जैसे ही खतरा टला तो 6 माह में इसको समाप्त। लागू भी राष्ट्रपति करेगा और समाप्त भी राष्ट्रपति करेगा। आगे हमने देखा, ठीक है, आपका दूसरे नंबर का आपातकाल, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन पर्टिकुलर किसी राज्य के ऊपर लगेगा, तो 6-6 माह करके 3 साल तक। अभी हमने देखा था कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अगर मणिपुर में मुझे 3 साल तक के लिए लगाना है तो लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेना पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को, क्योंकि यहां पर भी लागू और समाप्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगला है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, तो यह भी 6-6 माह करके अनंत काल तक लगा सकते हो। अनंत काल कहने का मतलब कंडीशन ठीक होते तक, और 6 माह के अंदर फिर इसको भी समाप्त कर देना है। इसके पहले हमने देखा कि आप यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, राजकीय आपातकाल की बात करते हैं, तो वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं, तो कितने कितने दिन के अंदर परमिशन लोगे? ठीक है, तो 30 दिन 30 दिन, 60 दिन 60 दिन, 60 दिन 60 दिन। लोकसभा भंग हो गया है या चुनाव हो गया, तो चुनाव जीतकर जब वापिस आएगा तो 30 दिन 30 दिन और 30 दिन में हम यहां से परमिशन लेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था, ठीक है, क्या देखा था कि 3 प्रकार का आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू होगा, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन पर्टिकुलर किसी एक राज्य पर, और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। 52 में 4 जोड़ू आई 56, और 56 में 4 जोड़ू संगवारी होता ही 60। बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। तीनों को लागू भी राष्ट्रपति करता है और समाप्त भी कौन करता है? आपका राष्ट्रपति, चाहे कोई भी आपातकाल हो। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने देखा 352, ठीक है, ये पूरा एक बार जाके रिवीजन करिएगा, ये फ्लो चार्ट में मैंने बता दिया है। उसके बाद हमने देखा राजकीय आपातकाल, इसमें सारा चीज दे दिया आपको। उसके बाद देखा हमने वित्तीय आपातकाल, इसमें भी सारा चीज आपको बता दिया। और इसके बाद आपको मैंने ये अलग से कंडीशन बता दिया, कब कब तक चलेगा ये भी बता दिया। अब इससे बाहर अगर कुछ आएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चाहो तो आप सीजीपीएससी के एग्जाम में बैठ जाओ, चाहो तो आप सीजी व्यापम के एग्जाम में बैठ जाओ। सर इससे बाहर एक प्रश्न आया था, अगर ऐसा लगेगा तो बिल्कुल मुझसे साझा करिएगा। ठीक है, लेकिन द ओनली कंडीशन,
यू ऑल आर रिविजन मस्ट टाइम। जितना ज्यादा हो सके आप रिविजन करिए, ठीक है, बिल्कुल करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, यहां से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक, चलिए तो आज का क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं। और जाते जाते आप सभी को बता दूं, चाहे आप CGSI की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप, ठीक है, कहना चाहिए कि लक्ष्य बैच की तैयारी कर रहे हो, व्यापम के सभी एग्जाम, चाहे शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 या 3, किसी भी की क्लासेस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य PSC एकेडमी के माध्यम से। सबसे पहले आपको साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य PSC